हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया संत अलोयसियस गोंजागा धर्म संगी की स्मृति दिवस मनाती है। आइए इसमें सब बलिदान को प्रारंभ करते समय हम विशेष रूप से इस महान संत के लिए धन्यवाद दे दें, जिन्होंने इतनी अल्प आयु में अपने जीवन की परवाह ना करते हुए दूसरों की सेवा की। हम भी उसी मनोभाव के साथ अपना जीवन जिए और जीवन के तमाम उन अवसरों पर जब हमें सेवा करने का मौका था पर हम सेवा नहीं किए हैं, हम ईश्वर से क्षमा मांगे। हम अपने अन्य पापों, गलतियों, कमजोरियों के लिए भी ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि आज का यह मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही स्वर्गिक वरदानों का दाता है। तेरी कृपा से संत अलोयसियस गोंजागा निर्दोष तथा तपस्वी बन सके। हालांकि हम इनके समान निर्दोष नहीं हैं, फिर भी इनकी मध्यस्थता तथा पुण्य फलों द्वारा हम इनके तपस्वी जीवन का अनुकरण करें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, वाक्य संख्याएं 1 से 4, 9 से 18 और 20। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। किंतु राजा योराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाय के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्याह से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्याह समस्त देश का
शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश को पूरा पालन किया। प्रत्येक अपने आदमियों जो विश्राम दिवस को पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस को पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाल और ढाले दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज चिन्ह पहनाया और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्याह लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही हैं। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले आओ। जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो। क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वह उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बिठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्याह को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यदि तुम्हारे पुत्र मेरे विधान का पालन करेंगे और मेरे दिए हुए नियमों पर चलेंगे तो उनके पुत्र भी युग युगों तक तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। क्योंकि प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा, यह मेरा चिरस्थायी निवास है। मेरी इच्छा यह है कि मैं यही रहूं। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूँगा। अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाऊंगा। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभायमान होगा। अनुवाक्य। प्रभु ने सियोन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। जय घोष। हालेलुया।
धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में देखा जाए तो 2 पैराग्राफ हैं और आज मनन चिंतन के लिए मैं इन दोनों बातों पर कुछ समय मनन चिंतन करना चाहूँगा। सबसे पहले आज के सुसमाचार की दूसरी बात, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। प्रभु किस आँख की बात कर रहे हैं? या लिटरल सेंस में अगर हम देखना चाहेंगे, समझेंगे तो बोलेंगे हमारे शरीर की आँख के बारे में, क्योंकि ये भी सच्चाई है, यदि आँख खराब हो तो फिर हमारा सारा जीवन, सारा शरीर अंधकार में रहता है। लेकिन संत थॉमस एक्विनस इस वाक्य का एक बहुत सुंदर स्पष्टीकरण देते हैं, एक विचार रखते हैं। और संत थॉमस एक्विनस कहते हैं कि प्रभु जिस आंख की बात कर रहे हैं वह है व्यक्ति का ईमान, उसकी नीयत, उसका इरादा। और संत थॉमस कहते हैं कि यदि व्यक्ति का ईमान अच्छा है तो फिर व्यक्ति का पूरा जीवन अच्छा है। लेकिन यदि व्यक्ति का ईमान, उसकी नीयत, उसका इरादा अच्छा नहीं है तो फिर वह व्यक्ति का पूरा जीवन अंधकार में है। और वचन अंत में कहता है कि वो कितना घोर अंधकार होगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम जब लोगों से मिलते हैं हम समझ जाते हैं ना कि ये व्यक्ति दिल से अच्छा है या ये व्यक्ति सिर्फ दिखावे का व्यक्ति है। और कुछ व्यक्तियों के लिए हम ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का ईमान अच्छा है वह व्यक्ति हम पसंद करते हैं, पर जिस व्यक्ति की नीयत, उसका ईमान अच्छा नहीं है, फिर वो कैसा भी क्यों ना हो, धनवान हो, स्मार्ट हो, बड़े बड़े अच्छे काम करने का वो प्रयास भी करता हो, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हमको मालूम है इसकी नीयत में खोट है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर वो कैसे नमकीन होगा, कैसे वो वापस नमकीन बनाया जाएगा। यदि व्यक्ति अपना ईमान, अपनी नीयत खराब कर दे तो वह भी बिल्कुल स्वादहीन नमक के समान हो जाता है। हालांकि ये जो प्रश्न है ना कि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो कैसे नमकीन बनाया जा सकता है, इसका एक उत्तर है। ये स्वाद रहित नमक भी नमकीन बनाया जा सकता है। सिर्फ एक काम करना है, प्रश्न को थोड़ा सा बदलना है। हम ये ना पूछे
कि नमक कैसे नमकीन बनाया जा सकता है, हम सिर्फ ये पूछे कि नमक कौन दोबारा नमकीन बना सकता है। और यदि हम ये प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं तो हमारे पास उत्तर तुरंत है कि यीशु हमको दोबारा नमकीन बना सकता है। यदि हमने हमारा ईमान, हमारी नीयत खोई है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे फिर से नमकीन, अच्छी नीयत वाला बना दे। आज के सुसमाचार का एक दूसरा भाग जो सुसमाचार के प्रारंभ में है, कहता है कि इस पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा ना करो, क्योंकि यहाँ तो मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं, चोर सेंध लगाता है, पर स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। प्रिय भाइयों बहनों, इस संदर्भ में आज जिस संत की स्मृति हम मनाते हैं, संत अलोयसियस गोंजागा, इसके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। ये व्यक्ति भी बहुत धनवान था और इसका पिता चाहता था कि यह एक सोल्जर बने, एक सैनिक बने और अपने परिवार का नाम ऊंचा करे। परंतु अलोयसियस गोंजागा की इच्छा थी कि वो ईश्वर और लोगों की सेवा करे, और इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना बर्थ राइट, अपने जन्म का अधिकार अपने भाई को दे दिया और 16 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या के साथ जेसुइट समाज में वह सेवा करने लगा। और वो सिर्फ एक नॉविस ही था जब रोम में प्लेग महामारी फैल गई और जेसुइट समाज के लोगों ने प्लेग महामारी से बचने के लिए एक अस्पताल की व्यवस्था की, जहां पर अलोयसियस दिन रात उन मरीजों की सेवा कर रहा था। और चूंकि वो उन प्लेग से पीड़ित मरीजों की सेवा कर रहा था, आखिर में उसको खुद प्लेग हो गया और प्लेग के कारण वह मर गया। लेकिन अंतिम समय तक उसने अपने साथी बीमार व्यक्तियों की सेवा की। प्रभु का वचन उसके जीवन में पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है कि अपने लिए इस संसार में नहीं, परंतु स्वर्ग में पूंजी जमा करो, जहां ना तो कोई मोर्चा लगता है, ना कोई कीड़े खाते हैं, ना कोई चोर सेंध लगा सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन हम यह प्रश्न भी अपने आप से करें कि क्या मैं अपने स्वर्ग की तैयारी कर रहा हूं या नहीं, या मैं सिर्फ इस संसार का रह गया हूं। यदि मैं सिर्फ संसार का बन के रह गया हूं तो याद रखिए, एक दिन जो कुछ मैंने पाया है वो सब मैं खो दूंगा, कीड़े लग जाएंगे, सेंध लग जाएगी। जो मेरा नाम है, मेरा धन है, मेरा वैभव है, वो एक दिन सब चले जाएगा। मेरे मरने के समय मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कुछ लेके जाऊंगा तो वो है ईश्वर के प्रति मेरी जो भक्ति थी, जो अच्छे कार्य थे, जिसके द्वारा स्वर्ग में मेरे लिए पूंजी रहेगी। आज हम अपने आप की जांच करें, क्या मैं स्वर्ग की तैयारी कर रहा हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैंने अपने जीवन का नमक खोया है, मुझे दोबारा नमकीन बना और ऐसी कृपा दे कि मैं उस पूंजी के लिए कार्य करूं जिसे ना तो कीड़े खाते हैं, ना सेंध लगती है। मैं स्वर्ग राज की तैयारी कर सकूं। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के
निवासम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत अलोयसियस के समान हम भी स्वर्गिक भोज में सदा निर्मल हृदय से भाग ले और तेरी कृपा से परिपूर्ण होते जाएं, ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हमारे ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत अलोशियस गोंजागा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गदूतों के भोजन से पुष्ट किया है। संत अलोयसियस के समान हम भी पवित्र जीवन बिताकर तेरी सेवा करें और तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।